सो हेलो स्टूडेंट, अब हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 3, 2, 1 नहीं देखा है उनको आप जाकर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करा है जो आपके बेसिक चीज़ें थी। सो अब हमारे इस लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होती हैं वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से हम लोग चार चार रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, जिसमें पहला हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। दूसरा आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। नंबर 4 पे आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अपक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं उसको द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन। नंबर 5 एक और जो हमारा एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ते हैं वो होता है आपका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हिंदी में बोलते हैं उपचयन एंड अपचयन। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। लास्ट हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं उपचयन या फिर ऑक्सीकरण हिंदी, और इसकी हिंदी होती है अपचयन। उपचयन तथा अपचयन। तो ये पहला कौन सा बताया मैंने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अपक्रिया। नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन उपचयन अपचयन। ये 5 रिएक्शन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके इसके पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए टाइप्स हैं। अब वन बाई वन हम लोग एक एक को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और आप पढ़ने को कहीं सारे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो पहले से लेकर सभी को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, शायद आपने को मजा आएगा, ठीक है। तो इसको इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो हम लोग पहला वाला डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अपक्रिया, ठीक है। संयोजन अपक्रिया नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ भी क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, यानी कि कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं, ठीक है। सो हिंदी में समझ रहे हो, संयोजन मतलब कि कोई चीज़ को जोड़ा जा रहा है ना। सो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, दोज रिएक्शन इन विच टू और more substances combine to form a single की मीनिंग गलत, single compound called a combination
रिएक्शन, ठीक है, वे अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एक नया यौगिक बनाते हैं संयोजन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आई आपको बात? समझ में? देखो, तो दोनों चीज समझ लो कि जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे, उससे आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे कि आपने मैग्नीशियम Mg को O2 से रिएक्ट कराया, ठीक है, Mg प्लस O2, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा आपका, क्या बनेगा, ये यहाँ पर 2MgO, 2Mg प्लस O2 यार, क्या बनेगा 2MgO, 2Mg प्लस O2 क्या बना 2MgO। तो यहाँ पर देखो, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये कंबाइन करके क्या बना रहा है, ये क्या है, कंपाउंड है आपका यौगिक, ठीक है। ये क्या तत्व है, ये तत्व है, ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख भी दो, सॉलिड है, गैस है, और ये भी क्या होता है, MgO, सॉलिड, ठीक है। सो ये तो हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, ये क्या है, एलिमेंट्स है, ये क्या है, मैग्नीशियम है ना हमारा, एलिमेंट, एलिमेंट है, ये भी क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, ये भी, ये क्या है आपका, कंपाउंड है, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझो पहले, जो आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है वो एलिमेंट एलिमेंट के साथ में हो रहा है यहाँ पर, और बना क्या रहा है, कंपाउंड बना रहा है। एक और एग्जांपल समझो, दूसरा 2H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, 2H2O, ठीक है। एक और देखो, थर्ड 2Na प्लस Cl2 क्या बनाएगा, ये 2NaCl, ठीक है। ये एलिमेंट है सॉरी, हाँ सॉरी, सो 2Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl, ये क्या है, एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, क्या बनाया, कंपाउंड बना दिया आपका, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप याद रखना, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट एलिमेंट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कंपाउंड। अभी हम देखेंगे एलिमेंट यानी तत्व यौगिक के साथ रिएक्ट करके तब भी यौगिक बनाएगा, एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी कि तीन प्रकार से हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। कैसे, एलिमेंट एलिमेंट के साथ, एलिमेंट कंपाउंड के साथ, कंपाउंड कंपाउंड का। अभी ये क्या था, एलिमेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया, कंपाउंड, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड। अब देखेंगे एलिमेंट सॉरी कंपाउंड कंपाउंड बना के क्या बना रहा है, कंपाउंड बनाएगा। देखो अभी इतना आप दोस्तों ये नोट करो। हाँ देखो इधर, हाँ अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब कंपाउंड कंपाउंड वाला एग्जांपल देख रहे, कंपाउंड यानी कि हम यहाँ पे डाल ले रहे एग्जांपल नंबर 3 दूसरा, ठीक है। तो कंपाउंड मान लिए मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कंपाउंड है, सॉलिड होता है, ये भी हम स्टेट नहीं लिख रहे उसकी। और इसको रिएक्ट कराया आपका वाटर, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। ये बनाएगा क्या, यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया इसने। अभी देखो यहाँ पर ये क्या है, कंपाउंड था, ये क्या है, यौगिक है, कंपाउंड, ये भी क्या है, कंपाउंड, ये भी क्या है, कंपाउंड। सो अभी लाइट चली गई थी। सो अब हम देखेंगे कि अगर कंपाउंड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कंपाउंड, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते थे, अगर पहला पढ़ा था मैंने कि अगर एलिमेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाया था उसने, कंपाउंड। और अगर कंपाउंड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, ठीक है।
अब अगर क्या हो, कंपाउंड की जगह पे एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, तब भी वहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जैसे कि कोई कंपाउंड मैंने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO प्लस O2, ये रिएक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्रिएट होगा क्या, 2CO2, ठीक है। ये क्या हमारा कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक है, कंपाउंड। ये क्या किससे रिएक्ट कर रहा है, ये एलिमेंट से, ये क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ये क्या बनाया इसमें, एलिमेंट, ये क्या बनाया, कंपाउंड बनाया इसने। कंपाउंड, कंपाउंड रिएक्ट करेगा तब भी कंपाउंड बनाएगा, कंपाउंड एलिमेंट रिएक्ट करेगा तब भी कंपाउंड बनाएगा, एलिमेंट एलिमेंट रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनाएगा, कंपाउंड बनेगा। तो ये क्या रिएक्शन है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो अब वो पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हिंदी होता है वियोजन अपक्रिया। क्या होती है इसकी, वियोजन अपक्रिया। तो अभी इतना आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम डिस्कशन करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। ये वाला जो रिएक्शन है, अपक्रिया है, वो संयोजन अपक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। इट इज द जस्ट मतलब उल्टा है, बिल्कुल जस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है हम लोग वो लिख रहे हैं अभी यहाँ पर, आप लोग समझना उससे, ठीक है। तो दोज रिएक्शन in which single compound स्प्लिट मतलब कि टूटना, ठीक है, स्प्लिट मतलब ब्रेक हो जाना, स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर substance is called as decomposition reaction। ठीक है, पूरी लिख देना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक कर रहा है और दो या दो से अधिक क्या बना रहा है, वो सिंपल कंपाउंड बना रहा है, उसको बोलेंगे क्या, सिंपल सब्सटेंस बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोज हो जाना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बात मैंने पहले बोल दी थी आपको कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, ये बात समझ लो, ठीक है। अभी हम बताएंगे ऐसा एग्जाम्पल भी देखें, आप उसको समझ में आ जाए कि जस्ट अपोजिट है कैसे। क्या एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका मैंने हीट करा, हीट दी इसको मैंने हीट दी, और यहां पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा यहाँ पर आपका, समझ रहे हो ना बच्चों, क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। जब ये क्या चीज हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, इसका नेम होता है लाइम, ठीक है, लाइम। तो जब इसको ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, आपका बनेगा, पहला बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विकलाइम, ठीक है, क्विकलाइम। और जब और ये क्या बनाएगा, दूसरी चीज क्या बनाएगा, CO2, ठीक है, गैस। ये आपका क्या है, सॉलिड है, ये भी क्या है आपका सॉलिड है, ये क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो ये अब देखो, आप कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, बात समझ में आ रही। तो ये क्या सब ब्रेक हो गया ना, देखो सिंगल कंपाउंड था आपका, यहाँ पर सिंगल यौगिक था ना आपका, पहले CaCO3 ओनली अकेला एक था,
जब ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया, हीट दी मैंने, तो क्या बनाया उसने, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई गैस। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करके टू या टू से अधिक क्या बनाया, वो नए छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस बनाए, इसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया, जो कि उल्टी किसकी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। समझ में आया आपको? तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसको और एक बात बताना चाह रहे थे, ये क्विकलाइन जो आपका है ना, CaO क्विकलाइन, इसका ज्यादातर यूज इंडस्ट्री वगैरह में होता है। इसका यूज कहां पर होता है, यूज्ड इन, ये नोट करके लिख लेना, चाहे हाँ शायद काम आ जाए कहीं पे। इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है किस काम के लिए, सीमेंट वगैरह बनाने के लिए, सीमेंट, इंडस्ट्री टू यूज टू मेक दी सीमेंट। ठीक है, सीमेंट बनाने में हम कैल्शियम ऑक्साइड का यानी कि क्विकलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था, दोबारा से एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर रहे हैं। दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड एज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में बोले, ऐसी अपक्रिया जिसमें इसमें एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे बोलते हैं हम वियोजन अपक्रिया। हिंदी वाले स्टूडेंट, आपको PDF मिलेगी, वो भी सबसे लास्ट में, जब सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा आपको लास्ट में PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उससे नोट कर लेना। आपको यहाँ से क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपके एग्जाम के लिए आपको PDF मिलेगी, आप उसके, और CBSE वाले बच्चे क्या करेंगे, इसी में से आप नोट करते रहिए, इसी से नोट्स बना लीजिए। CBSE वालों के लिए नोट्स की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी CBSE वालों के लिए नोट्स बना के PDF को हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक करने वाले हैं, और उसमें से आप उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लें। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अभी और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा हो रहा है, यानी कि आपने किसी सब्सटेंस को, आपने कंपाउंड को क्या करा, हीट दे दिया आपने, फिर वो ब्रेक होगा, है ना। हीट देने के बाद क्या होगा, वो रिएक्शन होगा, ब्रेक होगा। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, व्हेन decomposition reaction carried out by heating, मतलब कि आपने उसको क्या करा, हीट दे दी, वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद सब सिंपल सब्सटेंस बनाएगा। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने लिया पोटेशियम क्लोरेट को लिया। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2KClO3। ये क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। आपने इसको क्या करा, हीट दे दी, गर्म कर दिया, ऊष्मा दे दी। ठीक है, हीट दे दी आपने, ऊष्मा दी, और यहाँ पर क्या होगा, आपने डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन होगा आपका। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड बना लिया इसने, प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस बना ली इसने। पोटेशियम क्लोराइड था, हीट दी, डिकम्पोजिशन हुआ, आपका पोटेशियम क्लोराइड बना, और क्या बनी, ऑक्सीजन गैस बनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हीट के द्वारा हो रहा ना, तो किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन तो है, पर कंडीशन क्या है, इसमें हीट देगी, तो क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपको फॉर्मूला होता है 2FeSO4। हीट दिया आपने इसको, तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा यहाँ पर आपका, डिकम्पोजिशन होगा। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 और SO2,
बात समझ में आई आपको? आपने फेरस सल्फेट को हीट दी, वो ब्रेक हो गया, फेरिक ऑक्साइड बनाया और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। नेम भी लिख सकते हो आप इसमें, क्या लिखा, क्या लिखोगे यहाँ पर, फेरस सल्फेट। क्या लिखोगे, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो बात समझने लायक ये है कि अगर फेरस सल्फेट को आपने हीट दी, वो आपका डिकम्पोज हुआ, क्या बनाया उसने, फेरिक ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाया। कहने का मतलब समझ में आई बात को, कि अगर हीट दी जा रही है, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तब उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि आप कंडीशन क्या थी, वहाँ पर हीट दी गई। बात समझ में आई? इसको आप अपना नोट कर लीजिए। ठीक है, 10th वाले स्टूडेंट बड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा, कि क्योंकि 10th के लड़के आज सर थोड़े कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि मैं 10th में आ गया और मस्ती में जुट जाते हैं पूरा एकदम इंजॉय के साथ। तो इंजॉय भी करो, लाइफ में इंजॉय भी करो और थोड़ी फ्रेंडशिप की रखो, लेकिन पढ़ाई फोकस रखो, है ना। तो मज़ा आएगा जब पढ़ाई में फोकस रखोगे। और जब 10th मार्क्स आपके आए 90+, तो मौज कर दोगे आप लोग फिर, है ना। तो फोकस करो इस पर। ठीक है, नोट करो। अब देखेंगे, अब देखो डिकम्पोजिशन, लास्ट अभी मैंने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके कंडीशन में हुआ था, हीट के द्वारा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने सब्सटेंस रखा है और इलेक्ट्रिसिटी पास करी, वो ब्रेक होगा, कंपाउंड बनाएगा ब्रेक होके, तो ये इस प्रकार का क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बाई यूज, सॉरी, डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बाई यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपने विद्युत धारा का यूज करा और वहाँ पे क्या हो जाए, वियोजन क्रिया हो जाए। ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस समझा, विद्युत अपघटन। कैसे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, देखो आपका वाटर है 2H2O, क्या है ये, वाटर है आपका लिक्विड। ठीक है, वाटर। अब आपने इसमें क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, यहां पर क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी, अरे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो यहां पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा आपका, डिकम्पोजिशन। तो यहां पर वाटर ब्रेक करेगा किसमें, पहला तो बनाएगा हाइड्रोजन गैस 2H2 प्लस ऑक्सीजन गैस भी बनाएगा। क्या बनाएगा, ये क्या है, गैस है, ये भी क्या है आपका, गैस है। तो ब्रेक कर गया, क्या बना है इसमें, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। कैसे, क्योंकि आपने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो सकता है, कैरी आउट, मतलब कि वो हो सकता है कि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी आपने, तो वो वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के चांसेस हैं। एक और एग्जांपल देखो आप, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है 2NaCl, लेकिन ये नॉर्मल वाला नहीं है। आज समझ में आ रहा, ये थोड़ा सा कैसा वाला है, लिक्विड वाला टाइप का, है ना। तो यहाँ पर मैंने पास करी इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा आपका। तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा आपका सोडियम 2Na, दूसरा क्या बनाएगा इसके, Cl2, Cl, ये आपका सॉलिड है, ये गैस है, ये क्या है, एक्वस। ठीक है, और इसमें, और ये कैसा बना दिया अपना, और सोडियम क्लोराइड था और ये बना सोडियम और एक क्लोरीन गैस बनी। तो बात समझ में आए कि अगर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, तो वो भी क्या है, पॉसिबल है। एक और चीज़ और होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट बाय यूजिंग ऑफ ए लाइट। अगर वहाँ पर प्रकाश है, तब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के चांसेस हैं। इतना नोट करो फिर। तो
यहाँ पर अगर हम यूजिंग करें, किसका यूज करें यहाँ पे, लाइट का, यानी कि प्रकाश का। सनलाइट भी हो सकती है, बल्ब की रोशनी से भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सनलाइट से। अगर आपका बल्ब है ना, बल्ब की लाइट का अगर है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय यूजिंग ऑफ सनलाइट या फिर लाइट। ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लो पहले। ठीक है, इसको इरेज कर देना। हाँ, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सिल्वर क्लोराइड। आपने लिया 2AgCl, क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है ये आपका। इसमें आपने क्या करा, लाइट दी, इसको लाइट दी, तो यहां पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा, तो ये ब्रेक बनेगा, क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा, 2Ag प्लस Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा। Cl2 गैस को प्रोड्यूस कर दिया, क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। कैसे हुआ, लाइट को पास करा गया, लाइट थी, लाइट की वजह से क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। आपका सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर Ag प्लस ऑक्सीजन गैस। तो अक्सर इसका यूज आपका AgCl का यूज अक्सर करते हैं हम, जो ब्लैक फोटोग्राफी होती है ना, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, हम देखा होगा कहीं शायद, वहां पर इसका यूज होता है अक्सर। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज होती है, वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका बाय द यूजिंग ऑफ लाइट। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है। यहाँ पर अगर क्या करें हम, ब्रोमाइड भी कर दोगे तब भी क्या होगा, वहां पर लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, वहां पर डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, 2Ag प्लस ब्रोमीन गैस। तो ये भी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है, वहां पर इसका भी यूज करते हैं। सो आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नोट करो पहले इसको। सो अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहे हैं, जो हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में, मेटल वाले में। लेकिन अब उसका थोड़ा सा यूज यहाँ पर है, इसलिए उसको पहले हम आपको डिस्कस कर दे रहे। उसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। आपने शायद कहीं सुना होगा, 8 में या फिर 9th में कहीं पे, एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज। इसका यूज होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट कराने में। कैसे, पहले हम एक्टिविटी सीरीज को हम लिख दे रहे हैं, अब उसको नोट कर लेना और उसको लर्न कर लेना। ठीक है, क्या होती है एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, यहां लिख दे रहे हैं। सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें एक सीरीज होती है, एक तरह से टेबल दी जाती है, उसमें टेबल को आपको क्या करना था, लर्न करना पड़ता है। और लर्न करने के बाद उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, उस हम टेबल के द्वारा बता सकते हैं कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन यानी डन होगा कि वो नहीं हो पाएगा। सो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, अभी हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, आप उसको क्या करना, नोट कर लेना। सो आपकी है पोटेशियम NaMgAl Zn के बाद आपकी आती है, एक मिनट, हाँ, ZnFe Pb HCU Hg Ag Au।
पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, पारा यानी कि मरकरी, और सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो अगर टेबल में अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, बॉटम से टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे, तो आपकी जो रिएक्टिविटी यानी कि जो रिएक्शन होगा वो यानी कि रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी मेटल की, वो लो हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। ठीक है, तो है ये हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, ये वाले क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है ये नीचे वाले। ठीक है, कहने का मतलब है रिएक्टिविटी सीरीज में आप ऊपर से नीचे चलोगे तो मेटल की जो रिएक्शन की क्षमता होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल कौन सा आपका है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। ठीक है, इसलिए सोडियम को क्या करते हैं हम लोग, कैरोसिन में डुबा के रखते हैं। अगर उसको ओपन में रख देंगे या फिर पानी में डाल देंगे, क्या करेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा ना, फायर कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की चीज़ अब इसको याद करना पड़ेगा आपको। अभी जब हम पढ़ेंगे और रिएक्शन को समझाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह की यूज होती है। पहले इसको टेबल को आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए।